नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरजा। आज क्लिक इंडिया के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है क्लिक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो बंगाल में हो रहे प्रोटेस्ट हैं, जो कि शुरू हुआ डॉक्टर की रेप और मर्डर केस से, जो आजकल देश भर में फैल चुका है, बहुत ही तेजी से फैल रहा है। लेकिन अगर हम ये बात कहें कि उस प्रोटेस्ट को, जैसे सारे प्रोटेस्ट के साथ होता है कि सारे प्रोटेस्ट राजनीतिक हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट अभी तक डॉक्टरों के हाथ में है, ये प्रोटेस्ट अभी तक राजनीतिक नहीं हुआ। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका इस ओवरऑल मुद्दे पे क्या ओवरऑल व्यू पॉइंट है? निर्जा, इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये है कि ये प्रोटेस्ट अभी तक से राजनीतिक नहीं हो पाया। लगातार नेता कोशिश करते रहे, राजनीतिक पार्टियां कोशिश करती रहीं कि किसी तरह से इस प्रोटेस्ट को राजनीतिक रंग दिया जा सके या दे दें, लेकिन जनता ने उन राजनेताओं को भगा दिया, खदेड़ दिया कि इसे तुम राजनीतिक रंग देने की कोशिश मत करो, इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश मत करो। और ये चूंकि हमारे कलीग की रेप और मर्डर की बात है, इसमें ये बहुत ही हीनियस क्राइम, इसमें जिस तरह से चीजें निकल के सामने आई, ये पूरे देश को या कह सकते पूरी दुनिया को इसने झकझोर दिया इस कांड ने। और इसीलिए एक जो अंदर जो क्रोध है, एक अंदर जो न्याय की मांग है, एक न्याय की आस है, लोगों की, डॉक्टर्स की, जनता की भरपूर कोशिश रही, बंगाल की जनता की भरपूर कोशिश रही और देश की जनता की भरपूर कोशिश रही, इसको राजनीतिक रंग देकर गलती से भी इस आंदोलन की अर्थी हम न उठने दें। और इसीलिए उन लोगों ने भरसक कोशिश की कि इस आंदोलन को अपने हाथों में रखने की, जो भी प्रदर्शन हो, जो भी न्याय मांगने की बात हो, हम बात करें, शासन से करें, प्रशासन से करें, लेकिन आंदोलन पूरी तरह से उनके हाथों में ही रहे, नेताओं के हाथ में न जाए। क्योंकि देखिए, नेता आएंगे, इसमें राजनीतिक पार्टियां आएंगी, कार्यकर्ता आएंगे, और फिर बाद में क्या होगा? आंदोलन दम तोड़ देगा। राजनीतिक हुआ, आंदोलन दम तोड़ देगा। आप महिला पहलवानों को देखिए, जो उनका प्रदर्शन था, उसमें कौन? भूपेंद्र हुड्डा कुत्ते हैं, ब्रिजभूषण सिंह कुत्ते हैं, जितेंद्र हुड्डा कुत्ते हैं, प्रियंका गांधी तक कुत्ती हैं। और फाइनली होता क्या है? महिला पहलवानों के जो प्रदर्शन को का कहा जाए तो वो उसको राजनीतिक रंग दिया गया, और उसके बाद एक तरह से वो खत्म हो गया। अभी वीरेश फोगाट कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, ब्रिजभूषण सिंह अलग बयानबाजी कर रहे हैं, भाजपा आला कमान उनको अलग नसीहत दे रही है, भाई बजरंग पुनिया पे और दिनेश पे तो मत बोलो, हरियाणा का चुनाव सामने है। तो ओवरऑल बंगाल की जनता ने इन चीजों से सबक ली। अन्ना आंदोलन को देख लीजिए, उनके अन्ना 90 साल के समय के बूढ़े इंसान मन से देशभक्ति की बात कर रहे हैं, देश को सही रास्ते पर ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन फाइनली उन मंचों पर दिखाई कौन दे रहा है? उन मंचों पर राहुल गांधी दिखाई दे रहे थे, उन मंचों पर केजरीवाल दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने कई बार कस्में खाई कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे, और आज वे पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री हैं। फाइनली हुआ क्या आंदोलन का? अन्ना आंदोलन खत्म हो गया। कहां गया भ्रष्टाचार, कहां गया देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का एक नारा, सब कुछ खत्म। तो जनता ने और खास तौर पे डॉक्टर्स ने, बंगाल के डॉक्टर्स ने, देश भर के डॉक्टर्स ने इस चीज को समझा, और इसीलिए गलती से भी राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों के हाथ में इस आंदोलन को नहीं जाने दिया। तो सर, क्या हम इस आंदोलन को ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन की अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती कह सकते हैं? बहुत बढ़िया आपने कहा, और बल्कि क्या कह सकते हैं, आपने कह ही दिया नीरजा। रियली ये देखा जाए तो 13 साल के शासन में ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। आप देखिए, जनता ने इनको कैसे सिर आंखों पर बैठाया था। 42 में से 29 सीट, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें से 29 सीट जनता ने इनको, ममता बनर्जी को दिया, जबकि कोई भी जो सर्वे था, या जो बाद में जो इलेक्शन के बाद जो टीवी चैनल दिखा रहे थे, किसी ने भी नहीं कहा कि ममता बनर्जी को इतनी सीटें आएंगी। लेकिन 42 में से 29 सीट ममता बनर्जी को जनता ने दिया, विश्वास कायम किया, और ममता को यही सीटें कह लें कि ये अहंकार एक तरह से उनको हो गया कि भाई हमें ना भाजपा चुनौती दे पा रही है, ना लेफ्ट चुनौती दे पा रहा है, ना कांग्रेस चुनौती। ठीक है, कांग्रेस की कहीं ना कहीं वो थी, लेकिन कांग्रेस कोलकाता में नहीं थी, पश्चिम बंगाल में नहीं थी। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो
ऐसे देखा जाए तो सारी पार्टियों को, उनको लगा कि कोई भी पार्टी हमें चुनौती नहीं दे सकती। लेकिन और इसीलिए जिस तरीके से इन्होंने साक्ष्यों को छुपाने की कोशिश की कोलकाता पुलिस ने, जिस तरीके से जो आरोपी है, जो प्रिंसिपल है अर्जिकर हॉस्पिटल का, उसको उससे भी बड़ा हॉस्पिटल दे दिया जा रहा है, ट्रांसफर कर दिया जा रहा है एक तरह से देखा जाए तो। और उसके बाद जो बड़े सारे वॉलंटियर का जो नाम आ रहा है, संजय रॉय का, तो जिस तरह से चीजें, और इसके पहले भी संदेश खाली का मामला देखें आप, बंगाल में कई सारे सड़कों पे सरेआम युवक युवतियों को मारने पीटने का, घसीटने का जो मामला आया, या फिर सीबीआई पे हमले की बात आई, ईडी के पे हमले की बात आई, जो वो घंटों घंटे तक वहां खड़ी रही और लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। और इसके पीछे ये भी आरोप लगाया गया कि उस कमरे में, उस घर में बहुत सारे असलहे मौजूद थे। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं ये मांग के वो चल रही थी कि बंगाल में उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और लेकिन वो भूल गए, उन्हीं के पार्टी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद देखिए मन बढ़ंत जो दिमागी जो खुराफात है, शैतानी है, ममता बनर्जी की पार्टी का एक विधायक कहता है कि ममता बनर्जी की तरफ उंगली दिखाया तो तुम्हारी उंगलियां तोड़ दूंगा। मतलब कि आप चाहे जो भी कहें, लेकिन छवि दिमाग में जो एक जो फितूर है ना, शासन की एक जो ताकत की फितूर है, वो खत्म नहीं हो रही है। ममता बनर्जी भी इस चीज से कहीं ना कहीं रूबरू थी, उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता, जबकि अब अंदर खाने उन्हीं के पार्टी में विरोध स्टार्ट हो गया है। तो ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। नंदीग्राम देखिए, जिस नंदीग्राम से एक तरह से इनका राजनीतिक कद बढ़ा और हैसियत इनकी बड़ी राजनीतिक, ममता बनर्जी की तरफ से नंदीग्राम से एक हिंसा आंदोलन से पैदा हुई, देखा जाता है राजनीतिक एक कद्दावर नेता बनी। उस नंदीग्राम को भी देखा जाए हिंसात्मक आंदोलन था। लेकिन अगर इस आंदोलन, कोलकाता का आंदोलन देखें निर्जा, तो इसमें कहीं से कोई हिंसा नहीं, सब कुछ शांति से हो रहा है, कैंडल मार्च हो रहा है। और इस चलते ये कोलकाता से पूरे राज्य में फैलता है, पूरे राज्य से देश के अन्य राज्यों में फैलता है, और फिर पूरे देश में फैल जाता है। बल्कि विदेशों में भी कई जगह कैंडल मार्च या इस तरह के प्रदर्शन वगैरह किए गए। तो ये चीज को समझा गया कि भाई आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री होने के भी सपना देखती हैं, आप बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ बड़ी बड़ी बातें करती हैं मंचों पे, आप लोकतंत्र की हिफाजत की बात करती हैं, और आपका बंगाल ही पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए तो गलत हो रहा है वहां। और जिस तरह से एक डॉक्टर की हत्या हो जा रही है, और उसके बाद जिस तरह से जितना ब्रूटल जो मर्डर हुआ, जिस तरह से वो चीजें बता रही हैं कि आखिर राज्य सरकार का चेहरा क्या कह रहा है। क्या वो जनता के पक्ष में है, क्या जनता का वो हितैषी है, या फिर वो कहीं ना कहीं वो जनता का भक्षक है। ममता बनर्जी की जिस तरह छवि है, जिस तरह चप्पल पहन के चलती हैं, जिस तरह सादे लिबास में चलती हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के रक्षा के तौर पर दिखाई देना चाहिए था। और ममता बनर्जी को इसमें होना चाहिए था कि संडे का वेट नहीं करेंगे, हम पहले ही सीबीआई के हाथ में हम दे देंगे। हाईकोर्ट जब बीच में आता है और जब ये कहता है कि सीबीआई को देना देर उसको सौंपना चाहिए और सौंपता है, तब जाके चीजें जांच होती है। क्यों भाई, कोलकाता पुलिस चीजों को मिटा रही है, कोलकाता पुलिस कटघरे में खड़ी हो रही है, और उसी कोलकाता पुलिस के भरोसे आप जांच की बात कर रही हैं। कोलकाता पुलिस में तो राजीव जो थे, जो पुलिस कमिश्नर थे, कोलकाता पुलिस में ही तो थे ना। फिर सीबीआई पर हमले वाली बात क्यों आप उनके लिए क्यों आप जाके धरना प्रदर्शन करने लग रही हैं? ये तो नहीं होना चाहिए। एक राज्य के मुख्यमंत्री को किस गंभीरता का पालन करना चाहिए, ये ममता बनर्जी को सोचना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी इन चीजों को भूल गई थी, और इसीलिए ये देखा जाए तो इनके लिए 2024 में जो इलेक्शन है, ये आप तय मानिए कि इनके लिए बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती है। और उसमें ममता बनर्जी का किसी और से कोई विरोध नहीं होगा, और कोई दूसरे पार्टियों से कोई बहुत लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी वर्सेस बंगाल की जनता का वो चुनाव होगा, और उसमें ममता बनर्जी को बिल्कुल बंगाल की जो जनता जिस तरह चीजें देख रही है, वो जिस तरह से बंगाल में जो चीज हो रहा है, तो वो पड़खनी देगी, ये तय मानिए। तो सर, जब इतना कुछ हो रहा है, आसपास जनता ममता बनर्जी के पूरे अगेंस्ट में है, ममता बनर्जी के खुद के पार्टी के सांसद विधायक उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, उनसे इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या ममता इस पूरे हालात की गंभीरता को समझ नहीं पा रही हैं? बिल्कुल नहीं समझ पा रही हैं। मैंने कहा इसके पहले भी निर्जा कि कहीं ना कहीं वो मुगालते में है। आप ये देखिए 1971 में बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, ठीक है। उस युद्ध में देखिए पाकिस्तानी मिलिट्री टैंक आगे बढ़ रहे थे, और बांग्लादेश की जनता
पीछे नहीं हट रही थी, वो टैंकों के आगे बिछने के लिए तैयार थी और उनको अपनी जान का परवाह नहीं था। मैं ये कह के ये कहना चाह रहा हूं कि जब जनता सड़कों पर आ जाती है तो वो अपनी जीवन और मौत नहीं देखती है, वो कंक्लूजन पे आना चाहती है। भाई इसका निष्कर्ष निकालो, जिस तरह का शासन दे रहे हो तुम्हें मैंने इसीलिए वोट देकर मैंने सत्ता पे नहीं बैठाया था, कुर्सी नहीं सौंपी थी। और ये ममता बनर्जी इस चीज को नहीं समझ पा रही हैं। अभी अभी देखिए 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट कागज मांगता है तो कागज नहीं दिखा पाते हैं, उनके पास कागज है ही नहीं, अगली डेट मांगी जाती है। आप समझ रही हैं कि राज्य सरकार की तरफ से देखा जाए, एक वकील इस तरह से बातें कह रहा है तो राज्य सरकार की हिला कितनी बड़ी हिला वाली है। आपको बस कागज ही नहीं है, आपने कोई काम ही नहीं किया। तो ममता बनर्जी को एहसास होगा, काफी हद तक कह सकते हैं कि एहसास अब हो भी रहा है, लेकिन अब ये यही है ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब क्या करेंगे। तो ओवरऑल पूरा का पूरा देखा जाए तो चीजें अब इस तरह से हो रही हैं कि अब हम करें तो क्या करें। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामला सीबीआई के पास है, सीबीआई जांच कर रही है, जो कोलकाता पुलिस बदनाम थी उसका कुछ अब रोल रहा नहीं। तो ममता बनर्जी कोर्ट की तरफ से भी देखें, सीबीआई की तरफ से देखें, केंद्र सरकार की तरफ से भी देखें, चूंकि राज्यपाल वहां तो राज्यपाल अगर वहां है तो केंद्र सरकार के नुमाइंदे तो उधर चारों तरफ से गिरती जा रही हैं। और वो लाख कहें कि हम न्याय दिला रहे हैं, चाहे आपने देखा होगा पीछे उन्होंने प्रदर्शन करने का भी वो सड़कों पर भी उतर आई थी। आप क्या कह रही हैं? कोशिश तो इन्होंने बहुत की कि हम इसको तृणमूल का आंदोलन बता दें। भाई आपकी सरकार है और आप ही आंदोलन कर रही हैं, किस लिए, किससे न्याय मांग रही हैं? आप एक्शन लीजिए ना। आपका जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो आप न्याय की बात करने लगती हैं, आप सड़कों पर उतर जाती हैं। आप किसके खिलाफ सड़कों पे थी? कुछ क्लियर हो रहा है? नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी को किसी तरह से आंदोलन को कहीं और मोड़ना था। भाजपा का उसमें रोल था क्या? कांग्रेस का रोल था क्या? सत्ता में तो आप मुख्यमंत्री हैं। तो ओवरऑल इसमें देखा जाए तो पूरी तरह से वो घिरती जा रही हैं और इसीलिए ये केम प्रकरण में चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो चीजें मुड़ जाएं, जिसकी अब एकदम जीरो संभावना है, कोई चांस नहीं है। और इसीलिए कागज के मुद्दे पे भी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में उनको मुंह की खानी पड़ रही है। या फिर देखा जाए तो जिस तरह से सड़कों पर जनता उतर आई, अब उनको ये डर लग रहा है कि भाई ये 24 हो ही गया, लास्ट ही चल रहा है एक तरह से देखा जाए तो, और 26 में चुनाव होने हैं, फिर मैं कहाँ जाऊंगी, केंद्र में हूं नहीं, और राज्य में से अगर निकल गई तो इतना आसान नहीं होगा। और अच्छा, इस बीच में देखिए बीजेपी कैसे एक से कितनी सीटें कैसे अब तेजी से बढ़ रही है। तो उनको ये लग रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी यहाँ अपने शासन को एस्टैब्लिश कर सकती है, उनको सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। तो कोशिश भले ही कर रही हैं, लेकिन अब इनके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं, क्योंकि पहले की सारी चीजों को इन्होंने कहीं ना कहीं अवॉइड किया, इग्नोर किया, और इसीलिए अब सिर पे इनके पूरे चीजें सवार हो चुकी हैं कि इनको एक्शन लेना होगा और इनको उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को बचाना होगा, जिसके कम से कम चांसेस हैं। तो आपने देखा कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस के बाद जो आंदोलन हुआ, वो जो देश में फैल गया है, वो अभी तक जनता का आंदोलन रहा, उसमें कोई भी राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है अभी तक। आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।